रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ये भारतीय भवन क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें अभ्यास के जितने आंकिक प्रश्न हैं उसको हल कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग हल करेंगे आंकिक प्रश्न यानी उदाहरण वाले आंकिक प्रश्नों को। आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। यहाँ पे अति महत्वपूर्ण सूत्र तो क्या है, यहाँ पे सूत्र है और यहाँ पे इनके संकेत हैं। पहला सूत्र देखिए 1/v + 1/u = 1/f, और इसे दर्पण सूत्र भी कहा जाता है। दूसरा देखिए f = r/2, और इनका क्या मतलब है यहाँ पे दिया गया है। m देखिए आवर्धन h'/m, ठीक है। इसका होता है देखिए -v/u, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब वस्तु दूरी, f का मतलब फोकस दूरी, r मतलब वक्रता त्रिज्या, p मतलब ध्रुव होता है, c मतलब वक्रता केंद्र होता है। ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। इसके बाद देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। तो गणित में आपने पढ़ा होगा, ये हो गए x और ये x', y और y'। यहाँ हम जाएंगे इस तरफ तो प्लस होता है और इस तरफ माइनस, नीचे माइनस और ऊपर प्लस होता है। आपने गणित में पढ़ा है, ये चिन्ह परिपाटी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे अप्लाई किया जाता है। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो दर्पण के सामने इस तरफ भाग कहा जाता है, दर्पण के सामने। तो ये सभी दूरियां जो हैं यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से मेन पॉइंट देखें ये ध्रुव से, तो ये सारे कहाँ हैं, ये सारे माइनस में हैं, ठीक है। तो ये सभी माइनस में लिए जाएंगे, यानी ऋण में लिए जाएंगे, चाहे वो फोकस हो, वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, चाहे वक्रता केंद्र हो, सभी क्या होंगे अवतल दर्पण में माइनस में लिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना है। और यही बात देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे देखिए वस्तु जो है, वस्तु हमेशा उत्तल दर्पण माइनस में ली जाती है और बाकी सब प्लस में होता है। प्रतिबिंब का बनना भी ये देखिए कहाँ होता है, इस तरफ होता है, ये दर्पण के पीछे होता है उत्तल में, तो ये प्लस में लिया जाता है। और वस्तु को सिर्फ माइनस में, यहाँ पे वस्तु है तो इस तरफ दूरियाँ माइनस में हो गई, वस्तु को माइनस में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। और फोकस प्लस में होता है, फोकस इस तरफ है, यहाँ पे ये प्लस में है, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना है आपको, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनाता है और दर्पण के पीछे बनाता है। और वहीं अवतल दर्पण में बात की जाए तो ये हमेशा क्या बनाता है, आभासी और वास्तविक दोनों बना सकता है, और ये दर्पण के आगे और दर्पण के पीछे ही बनाता है। ये समझ में आ गया। यहाँ पे अगर इसका जब हल करेंगे तो अगर मान जो है प्लस के साथ आता है तो उसका क्या मतलब है, आभासी, और माइनस जो हमेशा दिखाता है वास्तविक, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, F = r/2। जो फोकस होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, देखिए यहाँ पे r दिया गया है 25 सेंटीमीटर, इसलिए हम जानते हैं F फार्मूला क्या होता है, r/2। तो यहाँ पे होगा हमारा F = ठीक है r, तो यहाँ पे कितना है 25, ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना निकल के आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे समझना है, जब फोकस जो है 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया प्लस का, तो इसका मतलब ये कौन सा दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, क्योंकि फोकस हमेशा धनात्मक होता है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। देखिए क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले, इसकी जिसकी वक्रता त्रिज्या देखिए कितनी है, 36 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे r दिया गया है कितना, 36 सेंटीमीटर, प्लस में है, हमें फोकस निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, r/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे F = r, देखिए कितना है 36/2, तो ये हो गया कितना 18 सेंटीमीटर, ये प्लस में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो इसका आंसर निकल के आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है, यदि सूर्य का प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव पर 15 सेंटीमीटर पर बन रहा हो, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने। तो हमें क्या याद करना है, यहाँ पे फोकस देखिए दिया गया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण से। तो वस्तु की आपतित किरण आ रही है उस प्रधान अक्ष के समानांतर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रधान अक्ष पे समानांतर बनता है। तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। देखिए यहाँ पे
ये देखिए ये प्रधान अक्ष हो, इसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। आप किरण प्रधान अक्ष से समांतर आई तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना। यहाँ बाइसेक्ट हुआ, यहाँ पर भी बाइसेक्ट हुआ। तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस की दुगनी होती है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। चूँकि दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस की दुगनी होती है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गई 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको? बस यही आपको लिख लेना। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पता लगाएं। तो सबसे पहली बात, ये अवतल दर्पण है, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर, यानी V ज्ञात करना है। तो दिया गया मान पहले हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण की बात की जाए तो फोकस हमेशा ऋण में लिया जाता है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो भी ऋण में, और वस्तु की स्थिति भी होती है वो भी ऋण में ही होती है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो आइए यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी 1/v निकालना है, ये निकालना है। तो हम इसको इस तरफ रखते हैं, और पहले से 1/f यहाँ है और ये प्लस का इस तरफ है, तो उस तरफ पक्षांतर हुआ तो ये माइनस का हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो निकालना है हमें यहाँ पे रख लेते हैं। तो 1/v देखिए जो कहते हैं, f का कितना मान है, देखिए कितना है, 1 माइनस का 15। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे हम। 1/u ये माइनस का 60 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 1/v = 1/ माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/60 हो गया। इसके बाद एलसीएम लेते हैं। 15 और 60 का एलसीएम करेंगे आप तो 60 ही आएगा। 15 चौके 60, तो ऊपर गुणा होगा तो कितना होगा, तो ये होगा आपका 1 माइनस का 4 हो जाएगा। बीच में प्लस है, एक बार में तो 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी चिन्ह 4 की है, तो यहाँ पे माइनस का 3/60। तो ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा, ये 20 बार में होगा। 20 3 60, यानी माइनस का 1/20 हो जाएगा सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साथ में आ रहा है 1/v = 1/-20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का -20 के साथ ये -20 होगा, और ये v का 1 के साथ v होगा। तो v निकल के कितना आया, -20 सेंटीमीटर। तो ये निकल के आ गई प्रतिबिंब की स्थिति। माइनस क्या दिखा रहा है, तो ये वास्तविक बनेगा। माइनस क्या दिखा रहा है, ये वास्तविक बनेगा। हमने आपको बताया है यहाँ पे माइनस वास्तविक, और ये दर्पण के आगे बनेगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है, इस तरफ बनेगा। ठीक है, आपको सेंटीमीटर लगा लेने हैं। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न क्या है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति निकालना है। तो क्या निकालना है, हमें v निकालना है, यानी उसकी प्रकृति बताना है, प्लस के साथ यानी वास्तविक और आभासी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में फोकस हमेशा धनात्मक में, अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये जो वस्तु की स्थिति होती है वो ऋण में ली जाती है, क्योंकि इस तरफ रखी जाती है वस्तु, तो इस तरफ की सभी दूरियाँ ऋणात्मक में होती हैं। तो वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर, हमें v निकालना है प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया दर्पण सूत्र। हमें निकालना है v, तो हम v को इस तरफ रखते हैं और बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं। यहाँ पहले से है कितना, देखिए 1/f, ये जो कहते हैं ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -u। ठीक है, तब इसका हम मान रखते हैं। f का मान देखिए कितना है, 15, तो ये 15 हो गया माइनस, और यहाँ पे u का मान -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एलसीएम कितना होता है, 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा आपका 30। 2 बार में, तो ये 2 गुणा ऊपर से होगा, कितने में, 3 बार में। ठीक है, तो 3 का गुणा ऊपर से होगा, तो 3 और 2 5, 5/30, 6 5 30, 5 6 के 30, तो 1/6 हो गया। और यहाँ पे देखिए 1/v साथ आ रहा है, तो यहाँ पे 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v एक के साथ v होगा, 1 का 6 के साथ 6 होगा, तो v निकल के आ गया 6। ये प्लस में है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या बता रहा है,
प्लस बता रही है आभासी बनेगा, और ये दर्पण के आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। क्यों दर्पण के पीछे बनेगा? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है और दर्पण के पीछे ही बनाता है। ऐसे देखिए, आभासी यानी ये दर्पण के पीछे यानी इस तरफ ये बनाएगा, और इस तरफ की दूरियाँ ली जाती है प्लस में। ठीक है, मैंने आपको बताया है, और मान आया है प्लस में, तो मान प्लस में आया था, ये आभासी है और दर्पण के पीछे है। आइए इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या है। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु दूरी रखी गई है, तो यहाँ पे वस्तु दूरी दी गई है और प्रतिबिंब दूरी भी दी गई है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले दिए गए मान को लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण में ये दर्पण उत्तल है, तो ये क्या है, u इक्वल टू ये वस्तु रखी जाती है हमेशा माइनस में, उत्तल हो या अवतल, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है यानी प्लस में होगा, प्लस का 12 सेंटीमीटर। हमें फोकस दूरी निकालना है, तो दर्पण सूत्र यहाँ पे हम लोग प्रयोग में लाएंगे। तो ये रहा दर्पण सूत्र, हम इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। f को हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है, 1/f हमें निकालना है। 1/v, v का मान देखिए कितना है, 1/12 लिखेंगे, प्लस u कितना है, u देखिए माइनस का 20। तो यहाँ पे देखिए जब हम माइनस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो हम लिख ही देते हैं माइनस का 20। ठीक है, अगला स्टेप देखिए क्या है, 1/f इक्वल टू 1/12 प्लस माइनस माइनस 20। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60। 12 × 60, तो 5 से ऊपर गुणा होगा तो ये 5 ही होगा, बीच में माइनस। ठीक है, और देखिए 20 × 60 3 बार में, तो ये होगा ऊपर 3 से गुणा होगा तो 3 ही होगा। 5 में से 3 गए तो 2 बचा 60। तो देखिए कितने बार में जाएगा, 30, 1/30 हो गया यहाँ पे। और ये 1/f 7 आ रहा है यहाँ पे, तो 1/f इक्वल टू होगा 1/30। तो तिरछा तिरछे गुणा, 1 का 30 के साथ 30 होगा, और 1 का f के साथ तो f होगा। f का मान निकल के आ गया, देखिए कितना, 30 सेंटीमीटर। प्लस का है, इसका मतलब फोकस हमेशा हम प्लस में ही लिया जाता है उत्तल में। ठीक है, तो ये 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया, यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 7वां क्या है। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और बताए कि दर्पण कैसा है, यानी दर्पण उत्तल है कि अवतल है ये बताना है। कब मालूम चलेगा, जब फोकस दूरी मालूम ज्ञात कर लेंगे तो उसी से हम पता लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया मान, अभी तो हमें ये नहीं मालूम है कि ये कौन सा दर्पण है। ठीक है, तो u देखिए, u हमेशा उत्तल हो या अवतल हो, ये वस्तु की स्थिति जो है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक में ली जाती है, -15 सेंटीमीटर। v क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी माइनस में ली जाती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो है वो माइनस में ली जाती है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये जब दर्पण के पीछे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ये दर्पण के आगे हो गया, ये दर्पण के पीछे हो गया। तो दर्पण के पीछे जब यहाँ से हम ध्रुव से देखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो v क्या होगा, ये प्लस में लिया जाएगा अभी, तो v को हम प्लस में लेंगे। हमें फोकस ज्ञात करना है, फोकस दूरी। आइए दर्पण सूत्र की मदद से हम इसको निकालते हैं। तो ये रहा दर्पण सूत्र, हमें फोकस निकालना है, तो इसको व्यवस्थित करेंगे। हम इसको पहले लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v। देखिए v का मान कितना है, 60 है, तो ये होगा 60 प्लस का u का मान माइनस का 15, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम करेंगे माइनस का 15। अब इसके बाद देखिए आगे 1/f होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 60 माइनस का 15, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो दोनों का एलसीएम 60 ही आएगा। एलसीएम 60 आ गया एक बार में, तो एक ही होगा गुणा, माइनस का ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 15 चौके 60, 4 ऊपर गुणा होगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया, एक में से 4 घटे तो माइनस का 3 हो गया, 60, 1/20, लेकिन माइनस का 20, 20 यही 60। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/f ये 7 आ रहा है, 1/ ये माइनस का 20, तिरछा तिरछे गुणा f एक के साथ होगा, तो एक f ही होगा, 1 का -20 तो माइनस का 20।
तो फोकस निकल के आ गया -20। तो -20 क्या दिखा रहा है कि ये दर्पण जो है कौन सा है, ये दर्पण है अवतल है, कि फोकस माइनस अवतल में ही होता है, फोकस प्लस उत्तल में होता है, लेकिन ये माइनस फोकस आ गया, इसका मतलब दर्पण अवतल है, अवतल है, क्योंकि फोकस क्या है, ऋणात्मक है, ऋण में है, फोकस ऋण में है। ठीक है।